तस्वीर में दो चेहरे बांकीपुर विधानसभा से उपचुनाव लड़ रहे हैं। बांकीपुर में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। सवाल बस इतना है कि हांडी किसके चढ़ी है। नमस्कार। बिहार की राजनीति को अगर आप सीधा समझने निकलिएगा तो सबसे पहले आप ही उलझ जाएंगे। यहाँ जो दिखता है वही होता नहीं, और जो होता है वह अक्सर देर से दिखाई देता है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भी कुछ वैसा ही होता दिख रहा है। भाजपा ने उम्मीदवार घोषित किया, कार्यकर्ता खुशी से झूमे, मालाएं तैयार हुई, पोस्टर छपे, लेकिन अचानक खबर आती है कि नहीं भाई, खेल बदल गया है। जिसे बुलाया गया था उसे लौटा दिया गया, और जिसे शायद खुद उम्मीद नहीं रही होगी उसे मैदान में उतार दिया गया। अब सवाल यहीं से शुरू होता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि यह कोई पंचायत का चुनाव नहीं है, यह भाजपा है, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। उम्मीदवार का नाम ऐसे ही कागज पर लिखकर घोषित नहीं हो जाता। 10 तरह की रिपोर्ट आती है, 20 तरह की समीक्षा होती है, तब जाकर नाम सामने आता है। तो फिर घोषणा के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ होगा? पूरी पटकथा ही बदल गई। और सामने कौन है? प्रशांत किशोर, वही प्रशांत किशोर जो सालों तक दूसरों को जिताने की रणनीति बनाते रहे। अब खुद मैदान में है, और कोई आसान मैदान नहीं चुना, सीधे भाजपा के किले में घुसकर चुनौती दे रहे हैं। यहीं से राजनीति का असली रोमांच शुरू होता है। अब भाजपा के सामने सवाल नहीं है, सवाल जनता के सामने है। क्या भाजपा को अपने वोट बैंक पर इतना भरोसा है कि वह किसी को भी टिकट देकर चुनाव जिता सकती है? क्या भाजपा मानती है कि बांकीपुर में चुनाव उम्मीदवार नहीं, कमल का निशान लड़ता है? या फिर पार्टी कोई ऐसी दूर की कौड़ी खेल रही है जिसका मतलब अभी किसी को समझ नहीं आ रहा? क्योंकि राजनीति में कई बार राजा अपने सबसे मजबूत हाथी को नहीं चलाता, एक प्यादा आगे बढ़ा देता है और पूरा खेल उसी प्यादे के भरोसे बदल जाता है। लोग पूछ रहे हैं, क्या नया चेहरा प्रशांत किशोर जैसे बड़े राजनीतिक चेहरे के सामने टिक पाएगा? क्या यह अनुभव बनाम प्रयोग की लड़ाई है? क्या यह संगठन बनाम व्यक्तित्व की लड़ाई है? और फिर कुछ और ही कहानी चल रही है। देखिए, बिहार में राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं होती, यह प्रतिष्ठा का खेल भी होता है, संदेश का खेल होता है, और भविष्य का खेल भी होता है। आज भी फैसला होता है, उसका असर 5 साल बाद दिखाई देता है, और जो चाल आज चली जाती है उसकी गूंज अगले चुनाव तक सुनाई देती है। याद कीजिए, छपरा में जब छोटी कुमारी चुनाव लड़ रही थी, तब उनके सामने खेसारी लाल यादव जैसे बड़े स्टार प्रचार कर रहे थे। लोगों ने कहा था मुकाबला मुश्किल है, लेकिन राजनीति में भीड़ और वोट हमेशा एक चीज़ नहीं होते। तालियां और वोट भी एक चीज़ नहीं होते। चेहरा बड़ा होने से चुनाव अपने आप नहीं जीता जाता, लेकिन यह भी उतना ही सच है, बड़ा चेहरा चुनाव को बड़ा बना जरूर देता है। और आज बांकीपुर में वही हो रहा है। प्रशांत किशोर चुनाव को बड़ा बना चुके हैं, इसलिए भाजपा के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह आत्मविश्वास है? क्या यह अति आत्मविश्वास है? क्या यह रणनीति है? या फिर भाजपा को यकीन है कि उसका संगठन किसी भी चेहरे को जीत दिला सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भाजपा सिर्फ यह चुनाव लड़ रही है या 2030 के बिहार की राजनीति का नक्शा भी बना रही है? फिलहाल कोई जवाब नहीं है, लेकिन इतना तय है कि बांकीपुर में जो हो रहा है उसे सिर्फ उम्मीदवार बदलने की खबर समझना भूल होगी। यहाँ कहीं ना कहीं राजनीति का शतरंज बिछ चुकी है। मोहरे अपनी अपनी जगह पर है, राजा भी मौजूद है, वजीर भी मौजूद है, लेकिन चाल किसकी भारी पड़ेगी यह फैसला अब जनता करेगी। और बिहार की राजनीति में जनता जब फैसला करती है तो बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों का ज्ञान भी, गणित भी धरा का धरा रह जाता है।